आज नीलू को देखने लड़के वाले आए थे। वह घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने लड़के को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लड़का सुंदर, स्मार्ट और लंबा था। नीलू को तो मानो सब कुछ मिल गया था। एक अच्छा परिवार, अच्छा लड़का और ऊपर से वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। नीलू कुछ कह पाती इससे पहले ही घर वालों ने रिश्ता पक्का कर दिया। जल्द ही सगाई हुई और अगले 15 दिनों में ही शादी भी हो गई। नीलू को कुछ समझ ही नहीं आया कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। शादी के बाद जब नीलू अपने ससुराल पहुंची, तो उसकी कार एक भव्य और आलीशान घर के सामने रुकी। वहाँ रिश्तेदारों की भीड़ थी। सास ने बड़े प्यार से स्वागत किया और कुछ महिलाओं ने उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया। नीलू ने कपड़े बदले और थोड़ा आराम किया। उसे बेसब्री से अपने पति राकेश का इंतजार था, लेकिन वह रात भर नहीं आया। नीलू ने सोचा कि शायद शादी की रस्मों की वजह से वह थक गया होगा, लेकिन यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। शुरुआती दिनों में वह रस्मों रिवाजों में व्यस्त रही, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब लगने लगा। वह सोचने लगी कि जिसके लिए वह इस घर में आई है, वह आखिर है कहाँ? जब भी वह किसी से अपने पति के बारे में पूछती, तो हर कोई न कोई बहाना बना देता। कुछ ही दिनों में नीलू को मायके जाने का मौका मिला। जैसे ही वह अपने घर पहुंची, उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ को भी यह सब अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उसे समझाया, बेटा थोड़ा धैर्य रखो। हो सकता है राकेश काम में बहुत व्यस्त हो। पहले पूरी सच्चाई जान लो। नीलू ने माँ की बात मान ली और वापस ससुराल लौट गई। इस बार ससुराल पहुँचते ही उसने सास से सीधे सवाल किया, राकेश कहाँ है? वह मुझे लेने भी नहीं आए। मेरे छोटे देवर जी लेने आए थे। मेरे घरवाले भी उनका इंतजार कर रहे थे। सास ने टालते हुए जवाब दिया, बेटा वह बहुत व्यस्त है, किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। नीलू को अब कुछ गड़बड़ लगने लगी। वह चुपचाप अपने कमरे में गई और धीरे धीरे पूरे घर का मुआयना करने लगी। एक दिन जब वह अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसने एक कमरे से चूड़ियों की खनखनाहट सुनी। उसने धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राकेश, उसका पति, औरतों के कपड़ों में था। नीलू कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी शादी आखिर किससे हुई थी? उसका पति, जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था, आखिर यह सब क्यों कर रहा था? राकेश उसे देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। नीलू भी बिना कुछ कहे अपने कमरे में लौट आई। अब उसे इस शादी की असली सच्चाई पता करनी थी। उसने अपने भाई को फोन किया और पूरी बात बताई। भाई ने उसे समझाया, कोई जल्दबाजी मत करना, पहले सबूत इकट्ठा करो, देखो कि इस घर में क्या चल रहा है। नीलू अब सतर्क हो गई। उसने देखा कि उसकी सास हर दिन राकेश को कोई दवा देती थी, लेकिन जिस दिन वह दवा नहीं देती, राकेश अजीब हरकतें करने लगता। नीलू ने घर की अलमारी और दराजे टटोलनी शुरू कर दी। तभी उसे एक फाइल मिली, जिसमें राकेश की मानसिक बीमारी की पूरी जानकारी थी। वह यह जानकर हैरान रह गई कि उसकी शादी जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति से करवाई गई, जिसे मानसिक समस्या थी। नीलू ने बिना समय गवाए अपने भाई को बुलाया और घर से निकल गई। मायके पहुंचकर उसने पूरी बात माँ पापा को बताई। यह सुनकर माता पिता के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत तलाक की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। अब नीलू के सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस रिश्ते को बनाए रखती और जीवन भर झूठ के साये में जीती, या फिर खुद के लिए एक नया रास्ता चुनती। नीलू ने तलाक के लिए केस फाइल कर दिया। आपको क्या लगता है, नीलू का फैसला सही था?